नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य देवेश कुमार ठाकुर आपको आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी स्टार्स में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्त, आज मैं बात करने वाला हूं मिथुन राशि 2026 धन प्राप्ति के महायोग के बारे में। वास्तव में अगर ध्यान दें मिथुन राशि वालों, तो आपको दिखाई पड़ेगा कि अभी पिछले साल अक्टूबर से नवंबर के बीच आपने कुछ धनार्जन किया है। वास्तव में आपके धन भाव को गुरुदेव ने उच्च का कर दिया था। वापस से ये यहां से रिट्रोगेट होके यहां पहुंच गए, आपके लग्न में पहुंच गए, इस बात को बताने के लिए कि कुछ चीजें आपने यूं ही छोड़ रखी थी, उनके लिए प्रिपरेशन रिक्वायर्ड है। वास्तव में आपकी मानसिक सेटअप को धन के प्रति एक्टिवेट करने के लिए गुरुदेव आपके लग्न में वापस से विराजमान हो गए हैं, जो कि धन के बैंक बैलेंस के कारक हैं। ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको फिर नहीं मिलेगी जो अभी 2026 में मिलने जा रही है मिथुन राशि वालों। अगर आपने होशियारी से इसको हैंडल किया तो 200% बात सच है कि आप एक अच्छा बैंक बैलेंस बनाएंगे, मोटा पैसा बनाएंगे। ये सब अवश्यंभावी है। मैं यूं ही हवा में बात नहीं कर रहा, आपके ग्रह स्थिति के अकॉर्डिंगली बता रहा हूं कि अगर आपने अपनी बैंक से संबंधित कुछ इश्यूज खुली छोड़ रखी थी तो उसको रेक्टिफाई कर लीजिए, उसको ठीक कर लीजिए। कोई अकाउंट ऐसा रह गया था जिसमें आने वाले टाइम में आप संभावित धनार्जन को प्लान कर रहे थे, तो उसको सही से कर लीजिए। आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि इस साल गुरुदेव 2 जून से यहां शिफ्ट कर जाएंगे। ऐसे में 2 जून से लेकर के 31 अक्टूबर तक पूरे 5 महीने आपका धन भाव उच्च का हो जाएगा। वो खजाने जिस पे आप हथौड़ा मार रहे थे वो धमाके के साथ खुलेंगे। ऐसा हो सकता है कि धन छप्पड़ फाड़ के बरसे। ये सारी बातें आपके वाणी के साथ जुड़ जाएंगी, आपकी सोच के साथ जुड़ जाएंगी। आपके बोलने की क्षमता में इतनी गुरुत्व आ जाएगी कि आप जिस डील में पांव डालेंगे वो डील संभवतया सफलता को प्राप्त कर जाएगी। मैं फिर बोल रहा हूं, अगर मेरी बात को क्रॉस वेरीफाई करना है तो 2 महीना पीछे जाके चेक कर लीजिए 2025 में। मैंने डेट बता दी है आपको। वो डेट 11 अक्टूबर से लेकर के 5 दिसंबर के बीच है। तत्पश्चात जेमिनी हॉरोस्कोप 2026 के तहत अगर स्ट्रॉन्ग धन योग को इवैल्यूएट करी जाए ना, तो कुछ कालखंड पूरे साल में और मिलते हैं। सिर्फ ये नहीं है कि जून से ही इस धन की आवक स्टार्ट होएगी। वास्तव में इस धन की आवक तो आपने 1 जनवरी से लेकर के 12 जनवरी तक एक्सपीरियंस किया है। मैं 2026 की बात कर रहा हूं। तत्पश्चात थोड़ी सी उतार चढ़ाव धन के मामले में देखी जाएगी, कारण ये दोनों ही ग्रह आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे। 17 जनवरी से बुधदेव यहां आ जाएंगे जो आपके लग्नेश हैं। 12 जनवरी से शुक्रदेव यहां आ जाएंगे जो आपके पंचमेश हैं। ये दोनों ही ग्रह शुभग्रह हैं और पूर्ण दृष्टि से आपके धन भाव को देखेंगे। ऐसे में आपका धन भाव बेहतरी को प्राप्त करेगा, लेकिन थोड़ी सावधानी जरूरी होगी। वास्तव में लाभेश जो कि उच्च के होंगे आपके अष्टम भाव में होंगे। ऐसे में अचानक से धन की प्राप्ति, अचानक से लाभ की प्राप्ति संभव अवश्यंभावी है, लेकिन उतनी मात्रा में धन की प्राप्ति नहीं होगी जितनी मात्रा में होनी चाहिए। अन्यथा हो सकता है ये लाभ आपको जमीन के टुकड़े के फॉर्म में प्राप्त हो जाए। हो सकता है ये लाभ आपको ऑन पेपर प्राप्त हो जाए बट रियलाइज नहीं हो आपके अकाउंट में। कारण कि मंगल देव यहां बैठ करके जब इस भाव को उच्च का बनाएंगे तो जमीन के नीचे छिपी हुई खजाने की प्राप्ति तो हो जाएगी, आपके पैटर्नल विल्स की प्राप्ति तो हो जाएगी, लेकिन धन भाव को ये नीच की दृष्टि से देखते हैं। ऐसी हालत में जो कैश बोलते हैं ना, रोकड़ा, उसकी प्राप्ति में थोड़ी गतिरोध आपको देखने को मिलेगा। फॉर्चुनेटली इस तरह की सिचुएशन 22 फरवरी ऑनवर्ड सबसाइड कर जाएगी जब मंगल देव यहां से हट जाएंगे और आपके भाग्य भाव में पहुंच जाएंगे। कुछ कॉन्फ्लिक्ट लाभ की तब भी बनी रहेगी, लेकिन वहां सपोर्ट होगा आपके लग्नेश का, आपके पंचमेश का, जो कि राहु के साथ मिल जाएंगे। और ऐसे में हनुमान मंदिर जाने से आपके बंद भाग्य के दरवाजे खुलेंगे, धन की प्राप्ति जोर से होएगी। तत्पश्चात ग्रेजुअली ये दोनों ही ग्रह
ऐसे मूव करेंगे। और आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि इसी समय में आपके पंचमे शुक्रदेव यहां विराजमान हो जाएंगे और यहां पे ये उच्च के हो जाएंगे। ऐसे में खर्चों को आमंत्रित करेंगे, लेकिन पूर्व जन्म से संचित धन की प्राप्ति के द्वार भी खोल देंगे, जिससे आपको धन की आमदनी होएगी। वो डेट होगा 3 मार्च से लेकर के 25 मार्च के बीच। इतना ही नहीं है, 26 मार्च से जो शुक्रदेव हैं वो यहां आ जाएंगे। ये आपका लाभ भाव है। लाभ भाव में शुभ ग्रह की प्रेजेंस आपके लाभ को एम्पावर करेगी। एट द सेम टाइम कुछ खास ग्रहों की जुगलबंदी आपके लाभ भाव में बनेगी, जो आपके लिए अच्छे धन की आमदनी को इंश्योर करेगा, जिसमें कि लाभेश का लाभ भाव में प्रेजेंस, अपने खुद के भाव में प्रेजेंस, जब मंगल देव यहां विराजमान होंगे, वो डेट होगी 11 मई से 20 जून तक। एट द सेम टाइम 11 मई से थोड़ा पहले यानी कि 15 अप्रैल से 14 मई तक का टाइम फ्रेम सूर्यदेव की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जब सूर्यदेव यहां विराजमान होंगे और आपके लाभ भाव को उच्च का बना देंगे। ऐसे में जबरदस्त लाभ से आप संतृप्त हो जाएंगे। इतनी आमदनी, इतना लाभ आपको मिलेगा। ये वो वक्त होगा जब आप गलतियों से भी आमदनी को प्राप्त करेंगे। तब जरूर आपको एक बारी ये सोच आएगी कि उफ, मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी। अगर ये किया होता तो इतना और आ जाता, इतनी आमदनी और हो जाती, इतना लाभ और हो जाता। इस तरह की सेंस आपके दिमाग को कई दफे नॉक करेगी। वो पीरियड यही है। वो पीरियड 14 अप्रैल से 14 मई का है, लेकिन आमदनी बनी रहेगी, लाभ बना रहेगा। ऐसे में समय के आगे बढ़ते हुए आपके लग्नेश लग्न भाव में विराजमान हो जाएंगे। यहां से निकल करके यहां आ जाएंगे और लग्नेश का लग्न में प्रेजेंस आपकी क्षमता, आपकी पराक्रम को जबरदस्त तरीके से बढ़ा देगा। आपको बहुत कैलकुलेटिव बुद्धि देगा, धन की आमदनी का, अच्छे लाभ का, पराक्रम से लाभ का, कम्युनिकेशन से लाभ का। इसकी वास्तविक अनुभूति आपको 29 मई से ही देखने में आएगी, जब आपके लग्नेश यहां आ जाएंगे और उसके बाद ये वक्री होंगे, मार्गी होंगे, पुनः यहां आएंगे। यहां भी वो इधर उधर डोलेंगे और 21 अगस्त तक ये यहीं विराजमान रहेंगे आपके धन भाव में। ऐसे में ये धन के प्रति बहुत ज्यादा फोकस्ड होंगे और ऐसी स्थिति में जब इनको गुरुदेव का साथ मिलेगा तो ये लक्ष्मी नारायण योग का फॉर्मेशन होएगा। इसी कालखंड में शुक्रदेव भी, जो कि आपके पंचमेश हैं, यहां विराजमान हो जाएंगे और वो डेट 8 जून से 3 जुलाई का होएगा। ऐसे में अच्छे धन की आमदनी अवश्यंभावी है। अगर आपने ये डेट्स नहीं लिखे तो मैं फिर आग्रह करता हूं कि लिख के रख लीजिए और जब पूरा हो जाए तो आके यहाँ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि बाकी मित्र बंधुओं को भी पता चले। तत्पश्चात एक और अच्छा टाइम फ्रेम आपको मिलेगा धन के प्राप्ति का, जब 25 नवंबर ऑनवर्ड्स केतुदेव यहां से शिफ्ट करके आपके धन भाव में आ जाएंगे और राहु देव यहां से निकल के आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे। ये एक लाजवाब वक्त होगा जब आप अच्छा खासा पैसा बनाएंगे। इन मूवमेंट्स को और बल मिलेगा जब 2 शुभ ग्रह, रैदर 3 शुभ ग्रह बोल लूं, गुरुदेव यहां आ जाएंगे। वो डेट होएगी 1 नवंबर की। इससे पहले ही शुक्रदेव भी यहां आएंगे, बुधदेव भी यहां आएंगे। ये सब यहां शुभ भाव में विराजमान आपके पराक्रम भाव में पूर्ण सप्तम दृष्टि से आपके भाग्य भाव को देखेंगे और ऐसे में भाग्य से धन की प्राप्ति अवश्यंभावी है। एक और अच्छा शुभ अवसर जब आपके पंचमेश पंचम भाव में विराजमान होंगे और वो डेट होएगा 2 सितंबर से लेकर के 5 नवंबर का। तदोपरांत शुक्रदेव यहां से निकल के यहां आ जाएंगे, वक्री हो जाएंगे और पुनः इस भाव में आएंगे। ये टाइम फ्रेम होएगा दोबारा लौटने का अपने ही पंचम भाव में, और वो टाइम फ्रेम है 22 नवंबर से 31 दिसंबर का, जब ये यहीं रहेंगे और आपको आपके पूर्व जन्म के पुण्य से संचित धन की प्राप्ति कराएंगे। ये इंटायर टाइम फ्रेम 2026 जेमिनी ज़ोडिएक साइन के लिए लाजवाब है। मैं फिर बोल रहा हूं मित्र कि पूरे इंडिया में
20-25 करोड़ लोग हैं जो मिथुन राशि को रिप्रेजेंट करते हैं किसी ना किसी फॉर्म में। ऐसे में ये राशिफल सब पे बराबर और शुभ फल लेके नहीं आ पाएगी जब तक कि आपकी जन्म पत्रिका में आपके धनेश चंद्रदेव, आपके लग्नेश बुधदेव, आपके पंचमेश शुक्रदेव और आपके लाभेश मंगलदेव अच्छी स्थिति में विराजमान नहीं हो तो। अतः एक बार जरूर अभी चेक करें अपने जन्म कुंडली को खोल करके कि ये ग्रह कहाँ हैं आपकी कुंडली में। कहीं किसी खराब ग्रह से दृष्टि तो नहीं है, आपकी कोई खराब ग्रह की महादशा तो नहीं चल रही है जो इन चीजों की प्राप्ति नहीं होने दे रही है। तो यहाँ लिखिए कमेंट बॉक्स में, अगर मेरे पास में कुछ वक्त रहा तो मैं शायद रिप्लाई दे पाऊं। आप हमें जरूर बताएं कि ये राशिफल आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।